चलो अंदर बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हल यकुब्बन्नास फ़ी वुजूहिहिम औ अला मनाख़िरिहिम इल्ला हसाइदु अल्सिनतिहिम। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताबिल ईमान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये लायक़ व ज़ेबा हैं जो सारी दुनिया का पैदा करने वाला, सारी दुनिया का बनाने वाला है। उसी ने दुनिया बनाई, जहाँ बनाया, और इस जहाँ को बनाने के बाद इसी जहाँ के अंदर इंसानों को बसाया, और इंसानों को बसाने के बाद उन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। और ये ऐलान कर दिया कुरान मजीद के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी जहाँ के इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा है। दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, आज के इस हफ्तावारी प्रोग्राम के अंदर बड़े सोच समझ और गौर व फिक्र के बाद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस, जिस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने किताबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 2616 पे रिवायत किया है, उस हदीस को मैंने चुना है आज के इस प्रोग्राम के लिए। हदीस बड़ी प्यारी हदीस है, बड़ी अहम हदीस है अपने मौजू और अपने मकसद के एतबार से। इंशाअल्लाह इसी हदीस का एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। रावी हदीस हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, कुन्तु, सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था। कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़अस्बहतु यौमन क़रीबन मिन। उस सफ़र के अंदर एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नज़दीक था, बहुत करीब हुआ मैं आपके। व नहनु नसीरु, हम सहाबा की जमात जो है चल रहे थे, रास्ते से गुज़र रहे थे। इसी सफ़र के दौरान सहाबी कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मैंने कहा या रसूलल्लाह अख़बिरनी बिअमल युदखिलुनी अल जन्नह व युबाइदुनी अनिन नार। ए अल्लाह के नबी, मुझे एक ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत के नज़दीक कर दे और मुझे जहन्नम से बहुत दूर हटा दे। हकीकत में सहाबी रसूल ने एक ऐसा सवाल किया,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो तमाम इंसानों की ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद है, आदमी चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, बूढ़ा हो चाहे बूढ़ी हो, जवान हो या बच्चा हो, हर एक की ज़िंदगी का दुनिया के अंदर यही मकसद है, यही टारगेट है कि जन्नत मुझे मिल जाए, जहन्नम से मैं बच जाऊँ। तो सहाबी रसूल ने सवाल किया, अखबिरनी, ए अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए, युदखिलुनी अन जन्ना, जो मुझे जन्नत में ले जाए, व युबाइदुनी अनिन नार, जहन्नम से पीछे हटा दे। क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लक़द सअलत अन अम्रिन अज़ीम, ऐ मेरे प्यारे साथी, तूने बड़ा अहम सवाल किया है, बहुत बड़ा सवाल तूने किया है। ये कोई मामूली चीज़ का सवाल नहीं है, ये छोटा मोटा सवाल नहीं है। व इन्नहु लयसीरुन अला मन यस्सरहुल्लाहु तआला, लेकिन ये आसान भी है ऐसे इंसान पर जिस पे अल्लाह ताला आसानी फरमाते। जन्नत में जाना, जहन्नम से बचना हकीकत में अल्लाह की तौफीक के बिना मुमकिन नहीं है। जब तक रब की तौफीक ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद ना हो इंसान के साथ में, आदमी जन्नत में जा नहीं सकता, जहन्नम से नहीं बच सकता। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल का सवाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर, आपका जवाब, सवाल बड़ा अहम है लेकिन आसान भी है उसके हक़ में जिस पे अल्लाह ताला आसानी फरमा दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़ाल तअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत कर, वला तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ में किसी को साझी ना बना, शरीक ना बना। आज उम्मत की अक्सरियत सबसे पहले इसी सवाल के जवाब के अंदर फेर नज़र आती है, तअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत कर। आज मुसलमानों की जमातें, मुसलमान बच्चे बच्चियाँ, नौजवान बच्चे बच्चियाँ, बूढ़े, घरों की तमाम के तमाम जिम्मेदार लोग आज अल्लाह की इबादत से पीछे हटे हुए हैं। तअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत कर, वला तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ में किसी को साझी ना बना, शरीक ना बना। इबादत हर ऐसी चीज़ जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़दीकी हासिल हो जाए और इंसान जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। एक हदीस देखिए जिसको इमाम बुखारी ने किताब ज़कात के अंदर और इमाम मुस्लिम ने किताब ईमान के अंदर रिवायत किया है। जा अअराबियुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, या रसूलल्लाह अख़बिरनी बिअमल युदखिलुनी अल जन्नह, ये अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। एक देहाती ना के अल्लाह के नबी से पूछा, सवाल किया, इबादत देखिए इबादत क्या होती है, इबादत कहते किसे हैं, वो सारी चीज़ें इस हदीस के अंदर भी आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, व तुक़ीमस सलाह, नमाज कायम कर, व तूतिय ज़कात, ज़कात भी दिया कर, व तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े भी रखा कर, व तहुज्जन बैता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे पैसे से नवाजा हुआ है, दौलत से अल्लाह ने तुझे नवाजा है, खाना काबा की ज़ियारत कर। उस देहाती ने जब अल्लाह के नबी की ये बात सुनी, वो वापस जाने लगा, जाते जाते ये कह गया, वल्लाहि ला अज़ीदा वला अनकुस, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना आपने मुझे बताया है, ना उससे ज़्यादा करूँगा ना उसमें कमी करूँगा, जितना आपने बता दिया उतना ही करूँगा, इसमें ज़्यादती भी नहीं करूँगा, कमी भी नहीं करूँगा। जब वो देहाती पीठ फेर के वापस जाने लगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे साहबा सुनो, मन सरहु अन यज़ुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाज़ा, अगर तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहते हो, अगर तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि तुम दुनिया की ज़िंदगी में किसी जन्नती को अपनी निगाहों से देखो, तो देखो ये देहाती है, ये देहाती जन्नती है, जन्नती जा रहा है, इसको अपनी निगाहों से देख लो। अल्लाह के नबी ने कहा, ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ में किसी को साझी ना बना। नबी ने जितना बता दिया उतना ही कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, नमाज़ें भी पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है, रोज़े भी रख रहा है। अल्लाह के नबी ने ज़बान से कह दिया, लोगों देखो जन्नती जा रहा है। तो ताबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ में किसी को साझी शरीक ना बना। ये शिर्क इतना ख़तरनाक गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, लेकिन इसको माफ़ नहीं फरमाएगा। इसकी मिसाल देखिए, मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास कुछ लोग आए, उन तमाम के तमाम लोगों ने रसूल अकरम से मुसाफा किया।
एक आदमी के हाथ में धागा बना हुआ था, अल्लाह के नबी ने उससे मुसाफा नहीं किया, कहा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, आपने उससे मुसाफा नहीं किया। फरमाया नौमुत्ता, अगर तेरी मौत इसी हालत में हो गई, माता अना गैरिन फितरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तेरी मौत उस दीन पे नहीं होगी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा उसके साथ में किसी को साझी ना बना, शरीक ना बना। आज हमारे नौजवान बच्चे नए नए धागे बांधते हैं हाथों पर, ये फना धागा है, ये दोस्त का धागा है, ये उसका धागा है, ये उसका धागा है, न जाने कैसे कैसे नाम दिए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया आपने मुसाफा नहीं किया उस आदमी से, अपना हाथ पीछे कर लिया आपने। एक और रिवायत जो मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जाते हुए जिसने अपने हाथ में एक कड़ा पहना हुआ था पीतल का। अल्लाह के नबी ने कहा मा हाज़ी, ए मेरे भाई ये क्या है? वो आदमी कहने लगा या रसूल अल्लाह मिलन वाहिना, ये अल्लाह के नबी ये बीमारी की वजह से मैंने पहना हुआ है। वाहिना एक बीमारी होती है जो इंसान के गुद्दी के आसपास होती है, नस के अंदर। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना तज़ीदो का इन्ना वहनन, ये तेरी बीमारी को ख़त्म नहीं फरमाएगा बल्कि तेरी बीमारी को और ज़्यादा कर देगा, ये इसे उतार के फेंक दे, ये मोहम्मद का दीन नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उसको उतरवा दिया। तो शिर्क इतना ख़तरनाक गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान से मुसाफा भी नहीं किया, आपने उसके हाथ से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहरा दिया, साजी बना दिया, ऐसे इंसान पे अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दे दिया है, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। तो आपने कहा माज़ अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ में किसी को शरीक ना बना। व तुक़ीम अस्सला, नमाज कायम कर। मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसकी ख़बर अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुअज़्ज़िन के ज़रिए से मस्जिद तक पहुँच जाती है, मस्जिदों से घरों तक आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, लोगों नमाज की पाबंदी करो, ख़ासकर नमाज असर की। आदमी ज़कात का मसला है, भूल सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इंसान भूल जाता है, याद नहीं रहता। लेकिन मेरे भाइयों, नमाज का मसला एक ऐसा मसला है, आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा, 3 घंटे के बाद मस्जिद से आवाज़ आ गई है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कभी आवाज़ आ गई है हय्या अलस्सलाह, तो कभी आवाज़ आ गई है हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, कभी मुअज़्ज़िन के राय आओ कामयाबी की तरफ, कभी मुअज़्ज़िन के राय बिस्तर पे सोने वालों उठ जाओ, नमाज नींद से बेहतर है, ये आवाज़ें पुकार रहा है। सवाल तो है ही नहीं भूलने का। अल्लाह के नबी ने कहा वतुक़ीम अस्सलाह, नमाज कायम कर। और आज मुसलमान नमाज के अंदर बड़े पीछे नज़र आते हैं। मेरे भाइयों, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, नौजवान बच्चे नमाज से इतनी दूर जा चुके हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने नमाज के बारे में ये फरमा दिया, हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। आप फरमाते हैं मन हाफ़ज़ अलैहा, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, जिसने इन नमाज़ों की पाबंदी करनी, मन हाफ़ज़ अलैहा, बिस्तर पे सोया हुआ था, मुअज़्ज़िन ने अज़ान दिया सलातु खैरुम मिनन नौम, अपने बिस्तर को छोड़ता है, दुआ पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसे मारने के बाद मुझे ज़िंदगी दी, उसी के पास दोबारा जाना है। ये दुआ पढ़ता है, बिस्तर से उठता है, कपड़े पहनता है, वज़ू बनाता है, मस्जिद जाता है, अपने रब को याद करता है, नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह के नबी ने कहा मन हाफ़ज़ अलैहा, जिसने इन नमाज़ों की पाबंदी करनी। अपने कारोबार में बिजी हो गया, ज़ोहर का वक्त भी आ गया, मुअज़्ज़िन ने कहा अल्लाहु अकबर, कारोबार में बिजी था, जैसे अल्लाह की मस्जिद से आवाज़ सुनी फ़ौरन चल पड़ा, ज़ोहर भी पढ़ ली, खाना भी खाया, आराम भी किया। असर का वक्त हुआ, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, मुअज़्ज़िन ने कहा कि अस्सलातु हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। ये आवाज़ सुनी, उसने फ़ौरन चल पड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लोगों नमाज की पाबंदी करो, ख़ास कर नमाज असर की पाबंदी करो। चल पड़ा मस्जिद की तरफ, अपने कारोबार में बिज़ी हो गया। मगरिब की अज़ान भी हुई,
आवाज़ आती है मस्जिद से, हैया अल फलाह, लोगों कामयाबी की तरफ आओ, लोगों चल पड़ो कामयाबी की तरफ। आवाज़ सुनता है, मस्जिद में चला जाता है। मुअज्जिन बार बार तुम्हें याद दिला रहा है, और नमाज को भूल जाने वालों, मुअज्जिन की आवाज़ सुन के मस्जिद पहुँच जाया करो। मुअज्जिन तुम्हें याद दिलाता रहता है। नमाज पढ़ी मगरिब की, अपने काम में बिजी हुआ, घर पे आया, बच्चों के अंदर खाना खाया, बैठ गया। इशा की अजान होती है, अजान सुनता है, और जब मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, और लोगों अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फ़ौरन चल पड़ता है अल्लाह की इबादत की तरफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हाफ़ज़ अलैहा, जिसने 5 नमाज़ों की पाबंदी कर ली, कानत लहू नूरन, मेरे भाइयों ये नमाज क़यामत के दिन रोशनी का काम देगी। जहाँ कोई रोशनी नहीं होगी, कोई लाइट नहीं होगी, कोई नेटवर्क का ज़माना नहीं होगा, कोई सोशल मीडिया नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, अंधेरा ही अंधेरा, तुम सिरात से गुजरना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज़ें पढ़नी, कानत लहू नूरन, ये नमाज रोशनी का काम देगी, वह बुरहानन, तुम्हारे हक़ में सबूत बनेगी। सबूत क्या होता है? आप रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आपने कहा मेरे भाई मैं तो नहीं था। कहा प्रूफ क्या है, प्रूफ कीजिए, सबूत दीजिए। लोगों ने कहा कि हमने इनको देखा, ये तो नहीं थे, आपके पास सबूत, आप बच गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया वह बुरहानन, ये नमाज हुज्जत का काम करेगी, सबूत का काम करेगी क़यामत के दिन। वह निजातन यौमल क़यामत, मेरे भाई ये तुम्हें निजात भी दिलाएगी। आज उसी नमाज से भाग रहे हो। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया कि जब बंदे को मौत आती है, कब्र में रख दिया जाता है, मेरी प्यारी माओ बहनों तुम भी याद रखना, तुम्हें तो बड़ा आसान है, नमाज़ें पढ़ना कोई दिक्कत भी नहीं है, टाइम से बेटाइम भी पढ़ सकती हो, आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे भी कर सकती हो। हमें तो मस्जिद में पाबंदी के साथ में नमाज़ें पढ़नी है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें तो मोहलत दी है थोड़ी बहुत। तो जब इंसान की मौत का वक्त आता है, उसको कब्र में रखा जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब उसको कब्र में उतार दिया जाता है, उसके नेक अमाल आते हैं, नमाज भी एक तरफ से आती है, दाहिनी तरफ से आती है, कहती है फरिश्ते पीछे हट जा, ये बंदा दुनिया के अंदर मुझे पढ़ा करता था, ये बंदा दुनिया के अंदर पाबंदी के साथ में मुझे अदा फरमाया करता था। वो नमाज फरिश्ते को कब्र के अंदर पीछे धकेल देती है, बचा लेती है। तो इतने फ़ायदे हैं नमाज पढ़ने। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हाफ़ज़ अलैहा, जिसने नमाज की पाबंदी की, ये नमाज उसके हक़ में रोशनी बनेगी, सबूत बनेगी और निजात का ज़रिया बनेगी। आगे आप फरमाते हैं वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा, एक इंसान वो भी है दुनिया के अंदर, मुअज़्ज़िन रोज़ाना 5 टाइम पुकारता है लोगों मस्जिद की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ, लेकिन वो 5 अज़ानों को सुनता है, मस्जिद में नहीं आता। अल्लाह के नबी फरमाते ऐसे इंसान के बारे में वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा, जिसने नमाज़ों की पाबंदी न की। मेरे भाइयों याद रखना, मेरी माओ बहनों तुम भी याद रखना, मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों तुम भी सुन लेना, वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा, जिसने नमाज़ों की पाबंदी नहीं की, जिसने इन नमाज़ों को नहीं पढ़ा, लम तकुन लहू नूरन, ना तो ये नमाज तुम्हें रोशनी का काम देगी, वला बुरहानन, ना तुम्हारे हक़ में सबूत बनेगी, वला निजातन, नहीं तुम्हें निजात दिलाएगी क़यामत के दिन। ये तो तुम्हारी नाकामी हुई, और तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है तुम ये भी सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वकान यौमल क़ियामत मा क़ारून, बेनमाजी का शुमार क़यामत के दिन क़ारून के साथ में होगा। वो क़ारून जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का बड़ा ही पैसे वाला इंसान था, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन के अंदर धंसा दिया, ज़मीन में धंसता जा रहा है, क़यामत तक धंसता रहेगा। बेनमाजियों का शुमार इनके साथ में होने वाला है। वकाना यौमल क़ियामत मा क़ारून व फ़िरऔन, फ़िरऔन के साथ में होगा। वो फ़िरऔन जिसने खुदाई का दावा किया था, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समुंदर में डुबो दिया था। मेरे भाइयों आज भी उसकी लाश मिस्र के म्यूज़ियम में रखी हुई है, जाके देखना चाहो देख सकते हो। अल्लाह ने उसको इबरत बना दिया, नसीहत बना दिया कि देखो यही वो इंसान है, यही वो फ़िरऔन है जिसने दुनिया में खुदाई का दावा किया था। आज इसकी अपनी लाश लेके म्यूज़ियम के अंदर पड़ी हुई है। वकाना यौमल क़ियामत मा क़ारून व फ़िरऔन, फ़िरऔन के साथ में बेनमाजी होंगे।
वह हामान के साथ में उनका शुमार होगा। वह उबई इब्न खलफ, अल्लाह के नबी का दुश्मन उबई इब्न खलफ बेनमाजियों का शुमार इनके साथ में होने वाला है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, ये अहद कर लो परवरदिगार जितनी नमाजें छूट गई, ए अल्लाह तू बड़ा माफ़ करने वाला है, माफ़ फरमा दे। ए मौला आज से ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, नमाज नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई ये नमाज तो ऐसी इबादत है, इसके पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है, अल्लाह ताला राज़ी हुआ करता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा माद व तुक़ीम अस्सलाह, नमाज कायम कर, व तूतिया ज़कात, ज़कात दिया कर। तीसरी चीज़ ज़कात, कामयाबी की निशानी है ये। और ज़कात ये इतनी अहम इबादत है जो साल के अंदर आदमी के ऊपर साहिब निसाब होने पर, साहिब निसाब यानी इंसान के पास इतना पैसा है जो जिस पे ज़कात फ़र्ज हो जाती है। 7.5 तोले सोना हो, 52.5 तोले चांदी हो, या 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत मौजूद हो उसके पास, और उस कीमत पर 1 साल गुजर चुका हो, यानी वो कीमत उसके पास रखी हुई 1 साल हो चुका हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। और जो ज़कात न दे वो मुसलमान है ही नहीं, वो काफिर है। इसलिए अबू बकर ने कहा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फ़रक़ बैन सलाति व ज़कात, सही बुखारी, अल्लाह की कसम मैं उनसे क़िताल करूँगा, जिहाद करूँगा जिन्होंने नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क कर दिया। यानी नमाज तो पढ़ते हैं, ज़कात नहीं देते हैं। और जिहाद किससे होता है आप जानते हैं, व तसूम रमज़ाना, रमज़ान के रोज़े रख, जो साल में 1 मरतबा आते हैं रमज़ान के महीने के अंदर, ये फ़र्ज़ हैं, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, इतना यह कि कुछ ऐसी कंडीशन हो, कुछ ऐसी सिचुएशन सूरत हो कि जिसमें शरीयत ने उन रोज़ों को बाद में रखने का हुक्म दिया है। और ये रोज़ा बड़ी है इबादत है। अगर आदमी जानबूझ के रोज़ा छोड़ दे फ़र्ज़, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखने उस एक रोज़े की क़ज़ा नहीं हो सकती है। जानबूझ के गुनाह करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है। वता हुज्जत बैता, हज कर, खाना काबा की ज़ियारत कर। और ये हज एक ऐसी इबादत है, मैं आपको बता दूं, सही बुखारी सही मुस्लिम उठाइए किताबों हज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अन हज्जु मा काना यहदमु मा काना क़ब्ला, हज लाने से इंसान के तमाम गुनाह हज करने से माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये हज इतनी अहम इबादत है। ये 5 बातें अल्लाह के नबी ने बताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे आपने फरमाया अना उख़बिरुका अना अबवाबिल खैर कुल्ली, ऐ मेरे प्यारे साथी क्या मैं तुझे भलाई के दरवाज़े न बता दूँ, भलाई के रास्ते न बता दूँ। अल्लाह के नबी साहबी से कह रहे हैं, क़ालू बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी बताइए क्या है। तो आपने फरमाया अस्सौम जुन्ना, भलाई के दरवाज़े रोज़ा ढाल है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है। आदमी गुनाह से बचना चाहता है, गुनाहों से बाज रहना चाहता है, अल्लाह की इबादत में बिज़ी होना चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे का रोज़ा रखा करते थे, आदत डाले। जुमेरात के दिन का रोज़ा रखते थे, आदत डाले। हर महीने के 3 रोज़े 13, 14, 15 चांद की तारीख के एतबार से रखा करते थे। कोशिश करे, इसलिए आपने कहा कि अस्सौम जुन्ना, रोज़ा ढाले। बंदा जब रोज़े की हालत में होता है, ना तो गाने सुनता है, ना म्यूज़िक सुनता है, ना कोई बुरा काम करता है, ना माँ बाप को परेशान करता है, सताता है, ना किसी को गाली देता है। अगर रोज़े से ना हो, बुराई भी कर सकता है, गाने भी सुन सकता है, गलत काम भी कर सकता है, नाफरमानी भी कर सकता है, नमाज भी छोड़ सकता है। लेकिन जब रोज़े की हालत में होगा, 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ेगा और तमाम अच्छे काम भी करेगा। इसलिए आपने कहा कि अस्सौम जुन्ना, रोज़ा ढाल है। किससे? गुनाहों से, इंसान को गुनाहों से बचाता है। वस्सदक़ा तुत्फ़िउल ख़तिया कमा युत्फ़िउल माउ नार, और सदका ये आग को ऐसे बुझा देता है, गुनाहों को, जैसे पानी आग को बुझा देती है। ये खासियत है सदक़े के अंदर। आज अगर आप सवाल करें लोगों से मस्जिद का, मदरसे का, या किसी की मुसलमान की मदद का, तो लोग आपको हाथ झाड़ता हुआ दिखाते हैं। लेकिन वही मुसलमान दूसरे ऐबों के अंदर, दूसरे कामों के अंदर बेशुमार पैसा खर्च करता है। तो सदका एक ऐसी इबादत है जो इंसान के गुनाहों को ऐसे बुझा देती है, ऐसे बुझा देता है, मिटा देता है, जैसे आग पानी को बुझा देता है।
इसलिए अल्लाह के बंदो सदका खैरात अल्लाह के रास्ते में क्या करो, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हुई है, रोज़े की हालत में, सही बुखारी की हदीस है। उनके पास उनकी खादिमा बैठी हुई है। वक्त धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। एक मांगने वाली दरवाजे पे आती है और सवाल करती है कि अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। अम्मा आयशा कहती है खादिमा से, ये मेरे पास खजूर रखी हुई हैं, जाओ ये मांगने वाली को दे दो, सवाल करने वाली को दे दो। उसके साथ में बच्ची भी है। अम्मा आयशा ने खादिमा के ज़रिए से वो खजूर है उस मांगने वाली को दे दी। उस मांगने वाली ने खजूर ली, एक अपनी बेटी को दी, दूसरी अपनी बेटी को दे दी। बेटियां भूखी थी, जल्दी जल्दी उन्होंने वो खजूर खा ली। एक खजूर माँ खानी चाहती थी, बच्चियों ने उसका भी सवाल कर लिया। मेरे भाइयों, खादिमा कहती है कि अम्मी जान, आप रोज़े की हालत में हैं और वक्त करीब आता जा रहा है, आप रोज़ा किससे इफ्तार करेंगी? अम्मा आयशा कहती हैं, ए खादिमा ज़्यादा सवाल ना कर, मैंने तुझसे कहा ये खजूर मांगने वाली को दे दे। मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुनाए, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्क़ि तमरा, ओ लोगों जहन्नम की आग से बचो अगरचे खजूर का टुकड़ा दे के बच सकते हो। इसीलिए मैंने ये तीनों खजूर अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी। ये होता है सदका। इत्तकुन्नार वलो बिशिक्क़ि तमरा, अगरचे खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो आपके पास, अगर तुम बच सकते हो जहन्नम की आग से उसके ज़रिए, तो वो अल्लाह के रास्ते में दे डालो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह तहरीम के अंदर, सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों खुद बचो और फिर बाद में बचाओ अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। तो आपने फरमाया सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे आग पानी को बुझा देती है। आगे आप फरमाते हैं, और इंसान का रात के वक्त में नमाज पढ़ना ये भी इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह सजदा की सूरह नंबर 32 की 2 आयतें पढ़ी। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे जिनके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, उनकी पोजीशन क्या होती है, उनकी कंडीशन क्या होती है रात के वक्त में। देखिए, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजे, ये अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जिनकी पहलू, जिनकी करवटें बिस्तरों से हट जाती हैं, बिस्तरों से उठ जाते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, जो अपने रब को पुकारते हैं खौफ के साथ, डर के साथ में, उम्मीद के साथ में। दोनों चीज़ें होती हैं। अल्लाह के अज़ाब का डर भी होता है, अल्लाह की जन्नत की उम्मीद भी होती है, सवाब की उम्मीद भी होती है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ने जो उनको दिया हुआ है उसमें से खर्च भी करते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इनकी नेकी को देखते हुए, फ़मा ता'लमु नफ़्सुन, कोई नफ्स नहीं जानता, मा उख़फ़िया लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी आँखों की ठंडक के लिए क्या चीज़ छुपा के रखी हुई है, कोई नहीं जानता। यानी अल्लाह ताला इनको इनके नेक अमल की बुनियाद पे जन्नत के अंदर बेशुमार नेमतें देने वाला है, कोई नहीं जानता अल्लाह ताला क्या क्या नेमतें देने वाला है इनको। जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, ये नेमतें जो मिलने वाली है, जो अल्लाह ताला देगा जन्नती औरतों को, जन्नती मर्दों को, जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, ये बदला होगा इनके नेक अमल का। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह उख़बिरो का, क्या मैं तुम्हें मामले की असल ना बताऊं और उसका सुतून क्या है और उसकी बुलंदी क्या है? साहब ने कहा कि नहीं बताइए। तो आपने फरमाया रासुल अम्र इस्लाम, मामले की असल, दीन की असल जो है वो इस्लाम है। इस्लाम से मुराद कलमा शहादतैन, इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना। और उसका सुतून नमाज है। अगर आपने कोई इमारत बनाई, कोई बिल्डिंग खड़ी की आपने, अगर उसके पिलर ना हो, बुनियाद ना हो, उसका सुतून ना हो, क्या वो इमारत टिक सकती है? हरगिज़ नहीं टिक सकती है। इसी तरह से आपने फरमाया जब तक कि नमाज कायम ना हो, नमाज ना पढ़ी जाए, नमाज की पाबंदी ना की जाए, नमाज का एहतमाम ना किया जाए, तब तक इस्लाम कायम रह ही नहीं सकता। आदमी इस्लाम से हट के कुफर के नज़दीक पहुँच जाता है। वज़ीरवत सना में ही जिहाद, और इस्लाम की जो बुलंदी है वो जिहाद है। इस्लाम का सबसे बेहतरीन कानून है ये। जब दुश्मन इंसान को सताए, आदमी को सताए, परेशान करे, तो इस्लाम ने यह कानून नाफिज किया कि तुम उनसे लड़ सकते हो, अपना हक छीन सकते हो, अपना हक मांग सकते हो।
आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे साहबा, मेरे प्यारे साथियों, अना उखबिरु का बेमना के कुम नहीं जान या कुम नहीं। ए मेरे प्यारे साथियों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बता दूं जिन पर इन तमाम कामों का दारो मदार है। यानी जो तुम नमाज़ पढ़ते हो, ज़कात देते हो, रोज़ा भी रखते हो, हज भी करते हो, ये सारे काम करते हो, अच्छे अच्छे काम भी क्या करते हो, सदका भी देते हो, तहज्जुद का भी एहतमाम करते हो, ये तमाम काम जितने भी तुम दुनिया के अंदर क्या करते हो, जिहाद भी करते हो, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को भी मानते हो। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन को ये तो वही इस्लाम है, इस्लाम को भी मानते हो, पसंदीदा मानते हो। ये मानते हो जिसने इस्लाम को कबूल नहीं किया वो जन्नत में नहीं जहन्नम के अंदर जाएगा, जिसने इस्लाम को अपनाया वो जन्नत में जाएगा, ये भी मानते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे साथियों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बता दूं जिन पर इन तमाम चीज़ों का दारोमदार है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा ने कहा, या नबी अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए वो कौन सी चीज़ है जिन पर इन तमाम चीज़ों का दारोमदार है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अख़ज़ बिलिसानिही, आपने अपने हाथ से अपनी ज़बान को पकड़ लिया, आपने ज़बान को पकड़ा इस तरीके से और ये कहने लगे, ओ मेरे साहबा कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, इस ज़बान को काबू में रखो, इस ज़बान को काबू में रखा करो, इस ज़बान पे होल्ड करो, कंट्रोल कर लो। कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, इस ज़बान पे कंट्रोल कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहाबा कहने लगे, क़ालू या रसूलल्लाह व इन्ना लमुआख़ज़ून बिमा नतकल्लमु बि, ए अल्लाह के नबी, हम जो ज़बान से बातें क्या करते हैं, हम जो ज़बान से बातें निकाला करते हैं, क्या उस पर भी हमारी पकड़ होगी। यानी सहाबा समझते थे कि हमारी पकड़ नहीं होगी ज़बान की बातों पर, तमाम इबादतें एक तरफ और ये ज़बान ये एक तरफ। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या मैं ऐसी चीज़ ना बता दूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे इन तमाम चीज़ों का दारोमदार है। कहा कि बताइए। आपने ज़बान को पकड़ा अपने हाथ से और कहा कि कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, इसको काबू में रखो। सहाबा ताज्जुब में पड़ गए। अल्लाह के नबी ज़बान, इस ज़बान की वजह से जन्नत और जहन्नम के अंदर। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा था, जब हज़रत उक़बा इब्न आमिर ने कहा था, या रसूलल्लाह मन निजात, अल्लाह के नबी निजात किस चीज़ के अंदर है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ए उक़बा वब किया ना खतीयते का, अपने गुनाहों पे रोया कर, अमसिका नहीं कर लिसान रख, अपनी ज़बान को काबू में रख, इस ज़बान से ज़्यादा बड़बड़ ना किया कर, इस ज़बान का इस्तेमाल सही जगह पे किया कर। वन या सा का भाई तो का, और जब तुम फुर्सत में हो, तुम्हारे पास वक्त ही वक्त हो, तुम बिज़ी ना हो, खाली हो, तुम्हारे काम की छुट्टी हो, तुम अपने काम से निमट चुके हो, तो बाहर दोस्तों के साथ में न घूमा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए उक़बा निजात पाना चाहता है, कामयाबी पाना चाहता है, अपने घर को नाज़िम पकड़ ले, अपने घर में बैठा कर, अपने घर मेरे गुनाहों से बचेगा, मुसीबत से बचेगा, निजात पा जाएगा। वब किया ना खतीयते का, और तन्हाई के अंदर अपने गुनाहों को याद करते रोया कर। इसलिए अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं, ओ मेरे प्यारे साहबा कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, अपनी ज़बान को काबू में रखा करो। और यही वो ज़बान है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है, किताबुल अदब के अंदर। रावी हदीस हज़रत साद बिन साद, और लोगों कौन है वो इंसान जो मुझे दो चीज़ों की ज़मानत देता है। मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम भी याद रखना, जो चीज़ों की अल्लाह के नबी ने ज़मानत मांगी है, दो चीज़ें की ज़मानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अज़मनुहुम जन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी ज़बान की ज़मानत मुझे दे दो, शर्मगाहों की ज़मानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मेरे भाइयों, ये ज़बान इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इसके ज़रिए से इंसान पता नहीं कब जहन्नम के अंदर पहुँच जाता है। और ये ज़बान इतनी मीठी भी होती है कि पता नहीं कब इंसान जन्नत के अंदर भी पहुँच जाता है, लेकिन ख़तरे ज़्यादा हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। लुक़मान हकीम का वाक़या आपने सुना होगा। लुक़मान हकीम जब किसी बादशाह की मिल्कियत में हुआ करते थे, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर किया है, वो लुक़मान हकीम जब किसी के ग़ुलाम हुआ करते थे, एक दिन उनके आका ने कहा, ए लुक़मान, जाओ मार्केट जाओ, बाज़ार जाओ और मुझे वहाँ से बड़ी मीठी चीज़ लेके आओ।
मुझे ना के दो। लुक़मान हकीम जाते हैं, मेरे भाइयों ज़रा ध्यान देना, ये ज़बान कितनी ख़तरनाक चीज़ है, कैसी चीज़ है। लुक़मान हकीम जाते हैं और जाने के बाद एक दुकान से ज़बान ले आते हैं। आप उनकी सीरत पढ़ें, ज़बान ला के अपने मालिक को देते हैं, कहा कि ये क्या। उसके बाद किसी रोज़ किसी मौके पर उनका फिर कहता है कि लुक़मान जाओ, मुझे दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ ला के दो। लुक़मान हकीम जाते हैं और फिर इसी ज़बान को लेके वापस आते हैं। आका कहता है कि जब मैंने तुमसे मीठी चीज़ मंगाई तुमने ये ला के दी, और जब मैंने तुमसे कड़वी चीज़ मंगाई तुमने ही ज़बान ला के दी। क्या मतलब, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। लुक़मान हकीम ने कहा, ए मेरे आका, ये ज़बान अगर मीठी बन जाए तो तमाम के तमाम लोग तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, और अगर ये ज़बान कड़वी हो जाए तो तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा, कुफ़ा नहीं का हाजा, ओ मेरे प्यारे साथियों, ज़बान की पाबंदी करो, ज़बान को काबू में रखा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, किताबुल अदब के अंदर, मन समता नजा, जो आदमी खामोश रहा वो निजात पा गया। और लोगों, मेरे प्यारे साथियों, ज़बान को इस्तेमाल सही किया करो, खामोश रहा करो। जहाँ बोलना हुआ करे वहाँ बोल दिया करो, वरना खामोशी इख्तियार किया करो। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सकीनत का उम्मो को या मुआज़, ए मुआज़ तेरी माँ तुझ पे रोए, क्या तुझे इतनी बात नहीं पता? ए मुआज़, क्या तू नहीं जानता? वहन यकुब्बुन्नासा फिन्नारि अला वुजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इन्ना हसाइदु अल्सिनतिहिम, रवाहु तिरमिज़ी फ़ी किताबिल ईमान। ए माज़, लोगों की अक्सरियत जहन्नम के अंदर, लोग जो जहन्नम में जाएंगे अपने मुंह के बल या अपने नुथनों के बल, वो अपनी ज़बान के बड़बड़ होने की वजह से जाएंगे, अपनी ज़बान के बकबक होने की वजह से, अपनी ज़बान को कैंची की तरह तेज़ चलाने की वजह से जाएंगे। तो ये ज़बान बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह के नबी ने सवाल किया सहाबी ने, ऐसी की चीज़ बताए जन्नत में जाऊँ जहन्नम से बचूँ? कहा कि अल्लाह की इबादत कर, नमाज़ पढ़, रोज़े रख, ज़कात दे, हज कर। और भी आपने भलाई के रास्ते बताए, रोज़ा रख, सदका दे, तहज्जुद का एहतमाम कर, इस्लाम को मान, इस्लाम को समझ, इस्लाम के नज़दीका, इस्लाम के करीबा। और आगे आपने बताया जिहाद की अहमियत बताई आपने। फिर आपने बताया एक ऐसी चीज़ जो इन तमाम को बर्बाद कर सकती है, जो इन तमाम इबादतों को ख़त्म कर सकती है, जो इन तमाम इबादतों में पानी फेंक सकती है, वो क्या है? वो ये ज़बान है। अगर ये ज़बान सही है तो इंसान की आमाल सही, अगर ये ज़बान सही नहीं तो इंसान की आमाल सही नहीं। इसीलिए जब सुबह होती है, हदीस मिशकात के अंदर मौजूद है, कुतुब सित्ता के अंदर भी मौजूद है, इज़ा अस्बह इब्नु आदम। देखिए ज़बान कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है। मैं आपको बात को ख़त्म करते करते इंशाअल्लाह ये हदीस सुनाता हूँ। इज़ा अस्बह इब्नु आदम, जब इब्न आदम सुबह करता है, इब्न आदम आदम की औलाद, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सब, तो इंसान की जो ये बॉडी है, जो ये ढांचा है, स्ट्रक्चर इंसान की पूरी सर से लेकर पाँव तक की बॉडी, ये कहती है ज़बान से, इत्तक़िन्ना फ़ीना, ए ज़बान हमारे बारे में अल्लाह से डर। कौन कह रहा है? ये इंसान की जो बॉडी है ना, ये हाथ, ये पाँव, ये चेहरा, ये सर, ये टांगे, ये पेट, ये ज़बान से कहते हैं। हमें आवाज़ नहीं आती है लेकिन बोलते हैं ये, ए ज़बान इत्तक़िन्ना फ़ीना, हमारे बारे में अल्लाह से डर। डरने का क्या मतलब? अगर तू चली तो समझ के चलना, तू तो बकबक करके अंदर छुप जाती है जबड़ों के बीच के अंदर, तू तो पकबक करती है, पकबक करती है, कैंची की तरह से चलती है, अंदर छुप जाती है, मार तो हमें खानी पड़ती है। कभी हाथ टूटता है तो कभी बाँह टूटती है, तो कभी पैर टूटता है, कभी पीठ पे पिटाई होती है, कभी पेट पे लगती है, तो कभी आँख पे चोट आती है, कभी चेहरे पे भी तमाचे पड़ जाते हैं। ए ज़बान, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डर हमारे बारे में। ये इंसान की बॉडी ज़बान से कहती है। तो ये ज़बान इतनी ख़तरनाक चीज़ है, अगर ये सही है तो इंसान सही है, अगर ये सही नहीं है तो इंसान सही नहीं है, इंसान की आवाज़ सही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारी माओ बहनों, तुम भी अपनी ज़बान का इस्तेमाल सही किया कीजिए और अपने वक्त को गनीमत जानिए, और वक्त को गनीमत जान के अल्लाह की इबादत में लगाइए। आखिरी हदीस हमारी माओ बहनों के लिए, बात ख़त्म इंशाअल्लाह। एक ऐसी हदीस जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी माओ बहनों के लिए खासकर बयान किया है। हदीस मुस्नद अहमद के अंदर, इब्न हिब्बान के अंदर, सही अंजामे के अंदर, असहिया के अंदर, सब के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया,
वो कौन सी औरतें हैं जो जन्नत के 8 दरवाज़ों से जन्नत में जाएंगी। आदमियों के लिए तो बहुत सारी बशारतें हैं, ये खुशखबरी हमारी माओ बहनों के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा सन्नतिन मरअतु खम्सहा, जो कोई औरत 5 नमाज़ें पढ़ती है, 5 नमाज़ों की पाबंदी करती है, वसामत शहरहा, रमज़ान का महीना आने के बाद रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी करती है, व अताअत ज़ौजहा, और अपने शोहर की बात भी मानती है, अपने शोहर की इताअत करती है, फरमाबरदारी करती है, वह हसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत भी करती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी प्यारी माँ बहनों तुम भी सुन लो, ये हदीस तुम्हारे लिए बयान की जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरत जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाहु अकबर। तो 5 नमाज़ों की पाबंदी, रमज़ान के रोज़े, शोहर की इताअत और शर्मगाह की हिफाजत, ये 4 ऐसे काम हैं जो एक औरत को 8 दरवाज़ों से दाखिल होने का हुक्म देते हैं कि जाए वो औरत और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो ये थी चंद बातें आज के हमारे इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार हमारे अंदर जो लोग बीमार हैं उनकी भी शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। परवरदिगार हमारे कारोबार में बरकतें पैदा फरमा दे, तरक्कियाँ पैदा फरमा दे। ए अल्लाह हालात की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह हमारे ऊपर अपनी रहमत को निशावर फरमा दे। परवरदिगार घरों के अंदर रहमत नाज़िल फरमा दे, बरकतें पैदा फरमा दे। अल्लाह दीनदार बना दे। ये अल्लाह कुरान और हदीस से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ इनको दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे। परवरदिगार कुरान को पढ़ने वाला बना दे, कुरान को समझने वाला बना दे, कुरान को याद करने वाला बना दे, कुरान के हुक्म को मानने वाला बना दे, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। ये अल्लाह नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे। परवरदिगार नबी के हुक्म पे अमल करने वाला बना दे। ये अल्लाह आपस में प्यार मोहब्बत करने वाला बना दे। परवरदिगार हमारा समाज, हमारा ये मुआशरा परवरदिगार जैसा तेरे नबी ने कहा है, ये अल्लाह इसको ऐसा बना दे। ये अल्लाह तमाम दिलों के अंदर मोहब्बतें पैदा फरमा दे, इत्तिफाक़ और इत्तिहाद कायम फरमा दे। अल्लाह माओ बहनों के अंदर भी दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। ये अल्लाह उनकी इज़्ज़त व आबरू को महफूज फरमा दे। ये अल्लाह उनको भी नमाजी बना दे, परहेज़गार बना दे, नेक बना दे, मुत्तकी बना दे। परवरदिगार आपस में मियाँ बीवी को, भाई बहन को, बाप बेटे को, माँ बेटी को, सबको प्यार और मोहब्बत से रहने वाला बना दे। ये अल्लाह सब के अंदर सुकून पैदा फरमा दे, मोहब्बतें पैदा फरमा दे। ये अल्लाह इस्लाम पर और इस्लाम पे चलने वालों के लिए ये अल्लाह तू रास्ते आसान फरमा दे। ये अल्लाह इस्लाम को मिटाने की साजिशें हो गई हैं, ये अल्लाह इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी तूने ली, हम जानते हैं। ये परवरदिगार तू हमारी भी हिफाजत फरमा ये अल्लाह, और ऐसे रास्ते हमारे लिए आसान फरमा दे जिनसे हम सुकून से तेरी इबादत कर सकें, इस्लाम की हिफाजत कर सकें, इस पर अमल कर सकें। परवरदिगार हमारे अंदर से जो लोग जा चुके हैं ये अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भरमा दे। ये अल्लाह उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार हमारे अंदर प्यार मोहब्बत पैदा फरमा दे। ये अल्लाह एकता पैदा फरमा दे, इंसानियत पैदा फरमा दे। ए मौला, ए परवरदिगार जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।